कैसे हैं बच्चों। मैं आपका विज्ञान अध्यापक बलजीत सिंह। पिछले लेक्चर में हमने ध्रुवीय परिस्थितियों के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनके अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। इसके अंदर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो किस प्रकार से यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उनमें ऐसे कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं जो इस गर्म जलवायु में और ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से रह पाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो हैं इनकी जलवायु गर्म है। भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच में जो हैं ये अक्षेत्र स्थित होते हैं। इनके अंदर मैंने कुछ देशों के नाम भी बताए थे आपको, ध्यान हो। जिस तरह से भारत था, मलेशिया था, कांगो था, नाइजीरिया था, इस तरह के जो देश हैं उनके अंदर ये वन जो हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ का तापमान सर्दियों के अंदर भी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा रहता है। गर्मियों के अंदर यहाँ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी, जिस तरह से हमारे आसपास जो है तापमान 45-46 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तो तापमान जो है वो ज़्यादा होता है। वर्ष भर जो है लगभग दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। बड़ी मात्रा में यहाँ पे वर्षा होती है। अब क्योंकि वर्षा प्रचुर मात्रा में होता है, पानी की उपलब्धता के कारण यहाँ पर अनेकों तरह की प्रजातियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में पेड़ पौधों की प्रजातियाँ और जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ मुख्य रूप से पाए जाने वाले जंतु जो हैं, जिस तरह से आपकी किताब में वर्णन है, बंदर है, कपी जिनको एप्स बोलते हैं, गुरिल्ला है, चीता है, हाथी है, तेंदुआ, छिपकली, सरप, पक्षी और बहुत सारे कीट, इसके अलावा अनेकों तरह के पेड़ पौधे। अब गर्म और आर्द्र जलवायु के अनुसार जंतु जो हैं वो किस प्रकार से अनुकूलित करते हैं अपने आप को, उनके अंदर क्या क्या लक्षण आते हैं ताकि वो इन परिस्थितियों को सहन कर सके। क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, तो जंतुओं की संख्या अधिक होती है। उनके अंदर भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा होती है, भोजन के लिए और रहने के स्थान के लिए। अब जिस तरह से आपके चित्र में ये मेंढक दिखा रखा है, लाल नेत्रों वाला मेंढक, ये वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित है। अब इसके शरीर में कौन से परिवर्तन आते हैं? लाल नेत्रों वाले मेंढक के शरीर में इनके जो पैर के तलवे हैं वो चिपचिपे होते हैं और ये वृक्षों के ऊपर इसकी मदद से आसानी से चढ़ जाते हैं। लाल नेत्रों वाला मेंढक, इसके अंदर क्या विशेषता है? पैरों के तलवे जो है वो चिपचिपे हैं, जिसके कारण ये आसानी से वृक्षों के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहीं पर ये रहते हैं। इसी तरह से वृक्षों पर रहने के लिए बंदर जो है वो अनुकूलित है। उसकी एक लंबी पूंछ, जैसा कि ये चित्र के अंदर दिखा रखा है, लंबी पूंछ होती है। ये वृक्षों की टहनियों को पकड़ करके शाखाओं को पकड़ने का काम करती है। इसके अलावा हाथ पैर जो हैं वो भी ऐसे होते हैं, उनकी आकृति ऐसी होती है कि वो आसानी से वृक्षों की शाखाओं को पकड़ सकते हैं। इसके पश्चात इन जंतुओं के अंदर भोजन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि जंतु जो हैं वो बड़ी संख्या के अंदर हैं। तो बहुत सारे जंतु जो हैं वो भोजन प्राप्त करने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। जहां दूसरे जंतु नहीं पहुंच पाते हैं, उनके शरीर में ऐसी विशेषताएं आ जाती हैं कि वो वहां आसानी से पहुंच सकती है। यहाँ पर एक पक्षी जो है वो दिखा रखा है, ध्यान से देखें। इस पक्षी की चोंच जो है वो कितनी लंबी और बड़ी है। टुकन पक्षी है ये पक्षी जो है उन कमज़ोर शाखाओं से भी फलों को आसानी से तोड़ सकता है जहाँ पर अन्य पक्षी नहीं जा सकते, क्योंकि ये मजबूत टहनी के ऊपर बैठ करके दूर से, चोंच लंबी है तो दूर से ही जो कमज़ोर शाखाएं हैं जो इसका भार सहन नहीं कर सकती, वहाँ से भी ये
फलों को आसानी से तोड़ लेता है। तो टुकन पक्षी की विशेषताएं जिसके कारण ये भोजन आसानी से प्राप्त कर सकता है, इसकी लंबी और बड़ी चोंच है, जिसकी सहायता से ऐसी शाखाओं के फलों तक भी पहुंच सकता है जो बहुत कमज़ोर होती हैं और जो इसका भार सहन नहीं कर सकती। आज इतना ही। कल दूसरे जंतु जो हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।